नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले बालाराम सैनी कई बार जिलाध्यक्ष पर सवाल उठा चुके हैं और इससे पहले भी कई नेता जो हैं जिलाध्यक्ष पर सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं। अब एक बार फिर जब सामने आए हैं रतिराम जी, जिन्होंने पार्टी छोड़ी और सीधा सवालिया निशान खड़ा किया है जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर, उनसे बातचीत करते हैं। रतिराम के बारे में आपको बता दें कि पूर्व में रहे जिला सचिव भी रहे हैं और जिला परिषद के पार्षद भी रहे हैं 18 वार्ड से, और इससे पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं एससी मोर्चा बीजेपी में। आज इन्होंने साफ तौर पर जो है बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया है सारे पदों से। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही। सर, स्वागत है आपका कैथल पब्लिक टीवी। नमस्कार, कैथल पब्लिक टीवी के सभी साथियों को भी नमस्कार। जी सर, किस प्रकार देखते हैं आज आपने इस्तीफ़ा दिया और क्या कुछ कारण रहे, और जिलाध्यक्ष पर आप सीधा तौर पर कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर? ऐसा है, मैं अकेले जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर नहीं बोल रहा जी। भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगभग 7 साल से मैं बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ जी। मैं पहले जब जिला पार्षद के रूप में चुना उस समय मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं था जी, वोटर था। लेकिन जब मैं जिला पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 18 से चुना, उसके बाद मुझे संगठन ने बीजेपी ने जिला अध्यक्ष बनाया जी, और उसके बाद जिला सचिव बनाया जी। जिला परिषद के रूप में कार्य जो मेरा चलता रहा, जब अंत में मुख्यमंत्री ने टाइड और अनटाइड की ग्रांट दी जी, उस ग्रांट को एक षड्यंत्र के तहत फर्जी बिल लगा करके जी उनकी पेमेंट करवावे और धरातल पर काम नहीं हुआ एक पैसे का भी। जी, कौन करवा गए? इसमें सारा सिस्टम लिप्त है जी। सभी डिपार्टमेंट के अफसर भी हैं और जिन्होंने वर्क ऑर्डर की परमिशन दी है वो भी है जी, और सारा सिस्टम में सभी आ गए जी। तो मैं इसको जब मुझे पता चला भी यहाँ से इन्होंने फर्जी बिल लगा करके फर्मों के इन्होंने पैसे निकाल लिए, और मैं वार्ड नंबर 18 से मेरे वार्ड की 68 लाख की ग्रांट थी जी। और जब मैंने वो लिस्ट निकलवाई और वो काम देखे मैंने साइड पे, वहाँ पे काम नहीं हुआ एक पैसे का भी जी। तो टोटल मैंने फिर मेरे विधानसभा का गोला का जब मैंने टोटल अमाउंट टोटल किया, वैसे तो पार्षद मेरे वार्ड से और भी हैं, 1,62,62,00,000 रुपए की ग्रांट थी जो इन्होंने फर्जी बिल लगा करके सरकार के नाक के नीचे सरकार के आशीर्वाद से जी वो सारी की सारी डकार गए। मैं अलग अलग प्लेटफार्म पर संगठन के माध्यम से भी और जो सरकार के हमारे नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, उनके माध्यम से भी ये पक्ष रखता रहा भाई ये बहुत गलत है, पार्टी के लिए भी गलत है, सिस्टम के लिए भी गलत है जी। क्योंकि ये पैसा हमारा पैसा है, जनता का पैसा है और ये जनता का पैसा जहाँ का आया वहाँ पर लगना चाहिए। लेकिन मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ और कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं पहले कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, जिस समय मैं जिला पार्षद के अब तो मेरा टर्म पूरा हो चुका है जी। उस समय भी। और बात रही मेरी जिला परिषद के रूप में, मेरा 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वहाँ जो जिला परिषद में जितनी भी हमारी मीटिंग हुई प्रोसीडिंग उसके अंदर अभी की अभी ऐसी की ऐसी है। मैंने मेरे वार्ड के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे गांव की व्यवस्था, इतना बड़ा गांव मेरा गोला विधानसभा का सबसे बड़ा गांव, और 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। ऐसा लग रहा है कि गोला हल्का के मानचित्र पर सीमन है ही नहीं है जी। अभी नगर पालिका बनाया सर? नगर पालिका बनाया है जी। नगर पालिका के बनाने से पहले सीवरेज का पैसा आया, वो सही तरीके से नहीं लगा जी। जिला जो आपने सफाई घोटाले की बात की कि वो सब पैसा जो नहीं ले पाया, तो ये कौन से टर्म की बात है, कम से तारीख से लेकर कौन सी तारीख के बीच में? क्या एक ही घोटाला है ये जिला परिषद का? तो ये एक नहीं है, ये ही बहुत बड़ा घोटाला है जी। ये 15 करोड़ से ऊपर का घोटाला है जी। और इस घोटाले की आड़ में अनटाइड का जो पैसा विकास कार्यों का जो अन्य कम्युनिटी हॉल के लिए, चौपाल के लिए, स्वर्गाश्रम के लिए, लाइब्रेरी के लिए, गलियों के लिए, वो काम भी इन्होंने ऐसे कैसे लटका दिया। तो बहुत से अभी भी उससे सफाई वाले काम से अलग भी मेरे वार्ड गए कम से कम 27 लाख के काम ऐसे पड़े हैं जिनकी रनिंग पेमेंट तो करवा ली है लेकिन काम नहीं हुआ।
मतलब पेमेंट हो चुकी है उनकी? रनिंग पेमेंट, सारी कंप्लीट पेमेंट नहीं हुई, कम होगी, रनिंग पेमेंट हो गई है, ताकि वो पैसा लैप्स ना हो। लेकिन मुझे ये भी डर है कभी उसकी भी पेमेंट ना निकलवा ली उन्होंने जी। तो आपको ये पहले ही पता था कि ये घोटाला हुआ है? मुझे जब पता लगा तभी मैंने इस आवाज़ को उठाया, मैंने अध्यक्ष जी को बताया, डीसी साहब से मिले। कितना टाइम हो गया इस घोटाले को? ये घोटाला हुआ है जी मार्च में हुआ है, ये मार्च 2021 में। हाँ। तो तब से लेकर अब तक आप लोग संघर्ष कर रहे थे? संघर्ष कर रहा था। मैंने डॉक्टर अनिल विज जी के पास में गया, वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड सारा मैंने रिकॉर्ड रखा। मैं अध्यक्ष जी को मिला, मैं डीसी साहब जी को मिला, मैं धनखड़ जी को मिला, और कहीं पे ना कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए, पंचायती राज मंत्री तो दुष्यंत चौटाला जी थे। मैंने ये बात चौधरी ईश्वर सिंह जी जो हल्का गुला से विधायक हैं, जज्बा पार्टी के हैं, और डिप्टी सीएम के पास ये मंत्रालय है, उनके पास भी मैंने ये बात पहुंचाई। और अभी हमारे एक कार्यक्रम में आए हुए थे, मैंने वहाँ भी कहा भी 8 लाख की ग्रांट तो एक ही काम की है, जो सियोन में अम्बेडकर भवन है, वाल्मीकि चौपाल है, और विश्वकर्मा चौपाल है, खेड़ी के अंदर एससी चौपाल है, बीसी, मतलब काफ़ी काम है जिनकी मतलब के अमाउंट सैंक्शन हुई है, लेकिन वो काम हुए नहीं है जी। और ये मैं तरह लिखित पत्राचार के माध्यम से भी और वर्बली आमने सामने बैठ करके भी ये पक्ष रखा, कोई इस पे कोई बातचीत नहीं हुई। और मेरा जो राजनीति में आने का जो टारगेट था, मैं जिला पार्षद, मैं मास्टर मेरा एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था जी, और मैं स्कूल चला रहा था। जब मैंने चुनाव लड़ा, मेरे वार्ड के अंदर जितने भी वहाँ पर बूथ बने हुए थे, उस पे एक भी एजेंट मेरी तरफ से नहीं था, ना ही मेरा कोई कार्यालय था जी, ना ही मेरा एक पैसा भी चुनाव में खर्च हुआ जी। लोगों ने इतने प्यार से, इतने दिल से मुझे बनाया, और मैं 5 साल ऐसे बोलता रहा कि मैं एक पार्टी का नहीं, एक जैसे विपक्ष का होता है मेरे साथ ऐसा मतलब होता रहा है। वैसे तो सभी के साथ हो रहा है जी। जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अगर उनको आत्मा की उनकी पुकार को सुने, वो इतने तंग हैं ना, हद से ज़्यादा तंग हैं। वो कहें तो किसको कहें, न संगठन में सुनने वाला कोई, न सरकार में सुनने वाला कोई। तो बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी समस्याएं आई। तो मैं अंत में मैंने एक जिद थी और कि मुख्यमंत्री को जरूर मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को। लेकिन इत्तेफाक से 8 फरवरी को मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ, और वहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी भी जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो भी वहाँ पर थे, और अन्य लोग भी थे। उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने दोनों रखे पक्ष। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगी कार्रवाई, इस पे होगी। मैंने ऑन रिकॉर्ड वहाँ पर सारा दस्तावेज वहाँ पर दिए, तो इंतज़ार करते रहे। इस आड़ में जिला परिषद के एक जेई साहब को उन्होंने सस्पेंड किया था, और वो सस्पेंड भी मेरे हिसाब से ना, वो जेई साहब भी ना बहाल हो गए। और जब मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी कोई जो राजा है हरियाणा का, और जो डॉक्टर अनिल विज जिससे कहते हैं तो भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है, वहाँ से जब कोई समाधान, कोई बात, मैं ये चाहता था भी ये जो गलत तरीके से पैसा निकलवाया, फर्मों का गलत बिल लगा करके, फर्जी बिल लगा करके पैसा निकलवा लिया, ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, ये पैसा इनसे वापस आना चाहिए। तो और मैं जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अंत समय में मैंने इस भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचारियों से तंग आ करके, जो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो मैं कहूँ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है, तो मैंने इसको आज सभी पदों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। और मैं अब खुल करके, बिल्कुल खुल करके, वहाँ मेरे वार्ड के जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे गाँव के सम्मानित लोग हैं, मेरे हल्के के, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके साथ मिल करके लड़ाई लड़ता रहूँगा जी। तो आप जिलाध्यक्ष का नाम भी ले रहे थे कि क्या मतलब उन्होंने क्या योगदान नहीं रहा उनका, मतलब इस मामले को उठाने में, या किसी प्रकार आपने बात रखी है उनके सामने? देखो, हमने वैसे अन्य जिला परिषद के मेंबरों ने भी थोड़ी 1-2 बार बात रखी, वो साइलेंट हो गए बाद में। अब हम संगठन के लोग कहाँ जाएंगे? संगठन का जो हमारा कप्तान है उसी के पास जाएंगे जी। तो वहाँ से पूरी तरह से पॉजिटिव सिस्टम दिखाई नहीं दिया। तो फिर मैं उसके बाद गया डॉक्टर साहब के पास, अनिल विज जी के पास। उन्होंने मेरे सामने डीसी साहब को फ़ोन किया जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें संगठन और सरकार का जो है ना सिस्टम, बहुत ही इस समय हमारा हरियाणा का
जो बीजेपी का कार्यकर्ता और जो आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब, क्योंकि मैं अगर अकेला सिर्फ संगठन से होता, मानता कि मैं इतना, वैसे मेरा फर्ज बनता भी मैंने आवाज़ उठानी चाहिए जी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर भी मैं ये सोचता, जब वो नहीं बोल रहे तो भाई तू क्यों बोल रहा है, शायद हो सकता। लेकिन मैं तो जिला पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे गरीब लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरा तन मन धन से साथ दिया, मेरे को वोट दे करके एक तरफा चुनाव जीता। जब मेरा चुनाव था 8 कैंडिडेट मैदान में थे, 5 कैंडिडेट होंगे थे, जमानतें जब्त की थी लोगों ने, और उसमें एक विधायक का पुत्र था, उन्होंंने नॉमिनेशन फाइल किया था। जब लोगों का रुझान देखा, लोगों का मेरे प्रति प्रेम प्यार देखा, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया जी। अच्छा, तो जब लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, इतना मान सम्मान दिया, और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर हम उनके प्रति अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो हमारा जिला परिषद के रूप में किसी का भी तो नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप मार्च 2000 का आप बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं, तो तब से लेकर अब तक 1 साल लग गया पार्टी छोड़ने में। मैंने बोला ना भाई, मैं इन सभी को मिल चुका था, अब मुख्यमंत्री जी को मिलना कोई, ये भी बहुत टेढ़े खीर है। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आते हैं ना, जी, ये कोई बड़ा मंत्री आता है, जो ये हमारे कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना, जो मैं तो अब पास्ट हो चुका हूँ, नहीं हूँ अभी, इनसे मिलना, यहाँ मिलना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। मिलने नहीं देते कोई जी, किसी को भी नहीं मिलने देते। कौन नहीं मिलने देता? सिस्टम ये सरकार का संगठन, जिला का संगठन नहीं। जब मुख्यमंत्री आए तो आप तो जिलाध्यक्ष थे ऐसी मोर्चे पर, जिला सचिव भी हैं। नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं मैसेज आया? कोई मैसेज नहीं आया। तो ये तो जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बिल्कुल होती है। तो फिर क्या रहा, आपने बताया नहीं, कहा नहीं उनको? बिल्कुल, हमने कहा भी है, जब भीड़ इकट्ठी करनी होती है, कोई कार्यक्रम होता भी है, ये मिशन चलाना है और ये प्रदर्शन करना है, कोई उसके प्रति, तब आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और जब होता है भी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। मंत्री का फर्ज, सरकार का फर्ज ये बनता है सभी को साथ लेकर के चलें, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी को सींचने वाला, उनको बिठा करके उनका हाल चाल, उनका दुख सुख, क्या कर रहे हैं, कैसे उनका काम चल रहा है, और आपकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, जब उन्हीं की पूछ नहीं होती, तो हमारा जो आम जनमानस है उनका तो बुरा हाल है। तो फिर आप मतलब साफ तौर पर ये क्यों नहीं कहते कि जिलाध्यक्ष जो है आपको कहीं कार्यक्रम में नहीं बुलाता था? नहीं, मैं जिलाध्यक्ष को, वैसे तो जिलाध्यक्ष को कार्यक्रम की मेरी ये शिकायत नहीं है, कार्यक्रम में बुलाया नहीं बुलाया, या कोई भी काम है, हमने तो बात रखनी है। मेरा एक नेचर है, परमात्मा ने ऐसा नेचर मुझे बख्शा है, मैं अपनी बात रखने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता, झूठ नहीं बोलता, डरता नहीं, दबता नहीं, झुकता नहीं। ये मेरा गहना है। और जिलाध्यक्ष को बुलाए आपने, चलो छोड़िए जिलाध्यक्ष को भी, लेकिन आप किसी कमी मानते हैं? सिस्टम की, सरकार की नहीं, सिस्टम जिलाध्यक्ष की जिम्मेवार जिलाध्यक्ष है, मान लो यहाँ पे आप सिस्टम की कह रहे हो, सरकार मुख्यमंत्री को थोड़ी पता यहाँ पे किसके घर जाना है। संगठन की दृष्टि से तो मैं जिलाध्यक्ष की कमी मानता हूँ भी, कार्यकर्ताओं के साथ वो कम्युनिकेशन इसका नहीं, फिर उनका नाम लेकर के बच रहे हैं आप? नहीं बच रहा, मैं कहता हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं पार्टी के अंदर? भ्रष्टाचार। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार कैथल के अंदर? अब सरकार कर रही है, सरकार मैं कैथल बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी से इस्तीफा दिया है ना? हाँ। तो कैथल बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सरकार क्या है यहाँ पे? सरकार कुछ नहीं है यहाँ पे, सरकार यहाँ बीजेपी का संगठन है, मान लो। हाँ। आप पार्टी के संगठन से इस्तीफा दे रहे हैं? बिल्कुल। या कोई IAS ऑफिसर के पद से तो नहीं इस्तीफा? नहीं, बिल्कुल। तो संगठन में किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? संगठन में जिलाध्यक्ष को जिम्मेवार मानते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जिलाध्यक्ष का ही नाम लेकर बार बार ये बात कह रहे हैं ना। हम पता क्या बात है भाई, जो जिलाध्यक्ष, तो इसमें जिलाध्यक्ष तो एक कारण है मेन, क्योंकि जिले के कप्तान है वो जी, और उसका फर्ज बनता है सभी को साथ लेकर के, और जो बातें, जो शिकायतें हैं, उनका निवारण करना जी, कार्यकर्ताओं के बाद मैं सारे सिस्टम को पता क्यों कहता हूँ, मैंने सोचा भी जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहा। अब नहीं बोल रहा तो तरह तरह के सवाल उठेंगे दिमाग में, क्यों नहीं बोल रहा, क्या कारण है। फिर मैंने सोचा भाई कहीं ना कहीं इसके ऊपर दबाव ना हो जी, सिस्टम का दबाव ना हो, अंदर खाते क्या बात होगी वो कुछ नहीं पता। मैं फिर उससे आगे भी चला जी, मैं सरकार के पास गया, डॉक्टर अनिल विज जी के पास गया जी, फिर मैं उसके बाद दोबारा धनखड़ के पास गया। सब मिले हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जब बुराई, आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ भाई साहब जी, मैंने कोई घोटाला किया है और आपको पता है अभी मैंने कोई गलत काम किया है, और उसका गलत काम पे आप आंख बंद कर लेते हो, आप उस पर नहीं बोलते हो, तो मैं तो दोषी हूँ, लेकिन आप मेरे साथ
बराबर के दोषी हो भाई साहब। तो 1 साल से या फिर 7 साल से आपको बस अपने अपने घोटाले देखा, सीवन गए? सीवन के नहीं, पूरे जिले के। ये तो मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे वार्ड की। ये पूरे जिले में हुआ पिछले है। साल का घोटाला देखा, उससे पहले का नहीं आपको कोई दिखा? उसके मैंने जिला परिषद से बाहर, मैं तो वैसे तो आरोप लगाना एक अलग बात है, बोल देना उधर घोटाला हुआ उधर घोटाला हुआ, लेकिन मैं तो कहते हो तो मैं अभी दस्तावेज। आपने बुले की सड़कें देखी हैं? बुरा हाल। फिर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल उठाई है, पिछले कार्यकाल में भी आपने बिल्कुल देखा। बिल्कुल उठाई है। तो कब पार्टी तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई इन चीज़ों के ऊपर? नहीं की उन्होंने कार्रवाई, तो तब क्यों पार्टी छोड़ी आपने? किसने? मैंने जो इतना बड़ा सिस्टम था जिला परिषद के अंदर, जो इतना बड़ा घोटाला था, आपको जब पता लग गया पहले पिछले जो कार्यकाल था नहीं, उसमें भी पता था आपको भी गड़बड़ चल रही है, सब कुछ सुनो बात, सड़कें टूटी हुई हैं, सारा कुछ। सुनो, जो काम नहीं हो रहे वो तो पता है। जैसे सीवन से यहाँ कैथल से चीका तक का जो रास्ता है उसका बुरा हाल है। वहाँ गांव की सड़कें भी देख लो आप, हर जगह की, वहाँ तो काम हुआ ही नहीं ना। नहीं, जो सड़कें बनाई थी मान लो पिछले कार्यकाल के अंदर, या अब भी वो देख, आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो सब अलग अलग रोड़ा बजरी जो भी है उसमें बिल्कुल बुरा हाल है। तो आपने आप बनाते हैं, अगले दिन उस टाइम क्यों नहीं पार्टी को छोड़ा जब आपको इन बातों का पता था भी ये सब गपला चल रहा है, गड़बड़ चल रही है? मैंने बोला ना अभी, जो जिला परिषद के अंदर जो घोटाला है, अब सड़क बनी या नहीं बनी, अब मैं तब आवाज़ उठाऊंगा भाई इस सड़क का पैसा आया हुआ है, काम चल रहा है, उसमें मटेरियल सही नहीं है और उसमें मतलब देखते हैं, तब मैं तो ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड एक ये मैटर था जिला परिषद का, इतना बड़ा मतलब कि ये घोटाला हुआ और इसके खिलाफ तो मैं बोल ही रहा हूँ। और उससे पहले मैं बताता हूँ, उससे पहले सड़कें खराब है, उससे पहले सुनो भाई साहब जी, उससे पहले जिला परिषद, मैंने आपको बोला जिला परिषद में प्रोसीडिंग चेक करो, कभी भी जाकर के पता कर सकते हो। मैं तो अपने वार्ड की बात करूंगा ना। जी। मेरे वार्ड के अंदर बिक रहा गली गली में नशा, मेरे वार्ड के अंदर गंदगी, मेरे वार्ड के अंदर गलियों का बुरा हाल, मेरे वार्ड के अंदर मकानों का जो गरीब लोग हैं उनका, ये बार बार मैं रखता रहा। मेरी बात सुनिए, आप बार बार कह रहे हैं मेरा वार्ड, आपको जिले की जिम्मेवारी दे रखी थी। बिल्कुल, तो आप मेरा वार्ड क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा वार्ड मैं इसीलिए कर रहा हूँ भी मेरे वार्ड की भी मेरी जिम्मेवारी है, मैं प्राथमिकता उसको दूंगा वार्ड में, क्योंकि जिला परिषद का पहले थोड़ी घोटाला हुआ जिला परिषद आपके वार्ड में, इससे पहले थोड़ी घोटाला हुआ। जिला परिषद का मेंबर मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अपने आपके जो वार्ड है मार्च 2021 वाले घोटाले की बात कर रहे हैं, आप उसका मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उससे पहले भी बोलता रहा भाई साहब जी। फिर आपको जब पता था कि इतने साल, आपका कहने का अर्थ भी आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप बोले इतने 7 साल आपने पार्टी में रखा। मैंने मुख्यमंत्री आवास पे हमारे पूरे प्रदेश की मीटिंग हुई जिस समय जिला अध्यक्षता में मोर्चे का, उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भी पूरे हरियाणा के अंदर जो है धरातल पे आइए, कागजों में मत दौड़ो, और गाँव में बुरा हाल है, लोगों का बुरा हाल है, व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है, और जो गरीब लोग हैं, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जहाँ सिर्फ लोग वोट लेने के लिए जाते हैं जी, और उन बस्तियों में मैं रहता हूँ, दिन रात वहाँ मेरा आना जाना होता है, और वहाँ एक छत के नीचे जो छत का बुरा हाल है, 10-10 मेंबर घर के एक छत में पड़े हैं, बेटी भी वहीं पे है, माँ भी वहीं पे है, पत्नी भी वहीं पे है, वहाँ पर देख करके हमारा रोना आता है। मैंने ये बातें सारी रखी, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी भी इसको तुरंत इस पे कार्रवाई करो, बीपीएल का मकान। मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आप इस बात को भी देखिए, अब आपने इस्तीफा दिया मान लो 7 साल बाद, और दूसरी बात ये भी है कि लोग ये भी कहेंगे कि इसको इस जो घोटाला है इसमें से हिस्सा नहीं मिला होगा शायद। मैं सिस्टम के खिलाफ सूर्य से हूँ धर्मेंद्र जी। मैं आप सिस्टम के खिलाफ बात अगर साल से आप अब मैंने सुनो क्या आप भी जाइए कि ये जो घोटाला आप कह रहे हैं मार्च 2021, इससे पहले मुख्यमंत्री ईमानदार था क्या मुख्यमंत्री? मेरे सामने हाँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट करता हूँ। आप मुझे बताइए कि मार्च 2021 से पहले 2021 से पहले मुख्यमंत्री ईमानदार थे? मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं तो ईमानदारी कहूँगा। मेरे संज्ञान में नहीं तो रिकॉर्ड आ गया, जब मैं उसको पता क्यों कहता हूँ, मतलब के लिप्त नहीं कहूँगा, एक आंख रखना, आंख पे हाथ रखना, मुख्यमंत्री के सामने मैंने पूरा दस्तावेज रख दिया। आप ये कह रहे मतलब धृतराष्ट्र बने? बिल्कुल उन्हें पता था क्या हो रहा है क्या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने नॉलेज में डाला, मैंने बताया मुख्यमंत्री, और मैं जिस समय नॉलेज में डाला, मैं अकेला नहीं था, जिलाध्यक्ष उसके अंदर बैठे थे, अशोक जी, मनीष कैथल का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं आप? धृतराष्ट्र नहीं, मैं वो सिद्धू कह सकता हूँ। कैथल का सिद्धू किसे कहेंगे? अध्यक्ष को, जो कार्रवाई नहीं कर रहे। सिद्धू क्यों कहेंगे? क्या कर ऐसा क्या? जैसे कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ पंजाब में। अच्छा, तो मुझे लगता है
क्योंकि जब कार्यकर्ता नहीं होगा, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है। मैं बार बार वार्ड का नाम क्यों ले रहा हूँ? जब मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा, मेरे किसी ने पानी का गिलास नहीं पिया। जिन लोगों ने, जिन साथियों ने मेरा तन मन से साथ दिया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, मेरा फर्ज नहीं बनता उनकी आवाज़ उठाना, मेरा फर्ज नहीं बनता मेरे वार्ड की आवाज़ उठाना। एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, चलिए ठीक है। 2019 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ, देवेंद्र हंस निर्दलीय लड़ा, क्या उसके साथ गलत हुआ, सही हुआ, ये बताइए। सुन, इस पे भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। जिस समय 2019 का चुनाव हुआ, उनको भी लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, मैं सुनो बात। और ज़्यादातर खासकर सीवन के लोग, मैं ये कहता हूँ, गोला हल्का की नब्ज को पहचानने में ये संगठन जहाँ से टिकट का बंटन हुआ, बड़ी चूक कर गए। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की कम की। क्या इसमें भी सिद्धू की गलती थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल 100% थी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बड़े गांव का हूँ, सीवन का। सीवन मेरा एक महानगर है और मैं वहाँ से जिला परिषद के रूप में भी था। देवेंद्र मेरे से पहले पार्टी में था जी, और अन्य और साथी भी थे। और मैंने धैर्य बना के रखा। जब मेरी टिकट काटी, गलत किया और उसका खामियाजा भुगता। तीसरे नंबर पे आया, जाके चौथे नंबर पे रवि तारावली, बिल्कुल चौथे नंबर पे आया, उसका खामियाजा भुगता। लेकिन मैं पार्टी के साथ रहा। तो फिर आपने किसको सपोर्ट किया था? मैंने रवि को किया था सपोर्ट 2019 में। बिल्कुल किया था। मेरा फर्ज बनता है जी। तो आपको लगा कि देवेंद्र के साथ गलत हुआ है? पुराना पार्टी मेरे साथ गलत हुआ, देवेंद्र के साथ। देवेंद्र से पहले तो मेरे साथ गलत हुआ। देवेंद्र तो कार्य वो थे, संगठन के थे, RSS के थे। मैं तो जिला पार्षद था, मैं तो वार्ड से चुना हुआ व्यक्ति था। मैं तो इतना बड़ा नगर का था, सीवन का। नहीं, मेरे साथ ज्यादा तो गलत मेरे साथ हुआ। मेरे को एक कोने में बिठा के रखा जी। उनके साथ मानता हूँ, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे साथ ज्यादा गलत हुआ। तो क्योंकि अगर आपने क्यों नहीं निर्दलीय लड़ा फिर? मैं सोचता था भाई पार्टी के लिए करो काम, पार्टी के लिए काम करो। लेकिन जब पार्टी ने, सिस्टम ने ही सारे माहौल को तहस नहस कर दिया, तो मैं ये कहता हूँ, भूल हुई मुझसे जब मैं जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात को दबाया जाता है और जो संवैधानिक बातें हैं उन पे अमल नहीं किया जाता है और उनको घुमा फिरा करके, गोल मोड़ करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अच्छा, एक जो बातें निकल कर आ रही हैं कि रतिराम जी कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर रहे? ऐसा है। जब मैं जिला परिषद में बना, मैं भारतीय जनता पार्टी में, सुनो ये जो मतलब लोग जो बाहर निकल के आ रही है बात कि रतिराम जब आम आदमी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है आम आदमी पार्टी दिख रही है आने वाले। सुनो बात, मेरी बात साहब जी। मैं जब जिला परिषद में बना, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था, पंजाब में देखो क्या हाल हुआ। पंजाब में तो है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। क्या हाल हुआ? नहीं, है ही नहीं वहाँ तो। क्या नहीं? भारतीय जनता पार्टी लड़ा नहीं चुनाव उन्होंने। नहीं, चुनाव लड़ने की बात अलग है, लेकिन तो राष्ट्रीय पार्टी है। क्यों नहीं है पार्टी? अब 4 गठबंधन में चुनाव, 4 राज्यों में जीते ना वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी, मैं जिला परिषद बना, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मैंने बड़े नज़दीक से, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके मैंने देखा भाई यहाँ तो ना बस मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता। नहीं, बताइए, थोड़ा सा बताइए। बस इसमें कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। दबाया जाता है या उनको मतलब भड़काया जाता है? दबाया जाता है, भड़काया जाता है। ये क्या है, सारे हिंदुस्तान में जो रहता है, मैं तो कहता हूँ वो सारा का सारा भारतीय है। क्या जात पात के नाम पर, क्या जाट नॉन जाट, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, सब हमारे यहीं के रहने वाले। ये बात कब समझ में आई आपको? है जी, कब समझ में आई ये बात? ये बातें मेरे को पहले से समझ में आई हुई हैं। फिर भी आप पार्टी में थे? पार्टी में थे। पार्टी में मैं इसीलिए था भी, शायद क्योंकि हम तो बात रख सकते हैं ना जब भी कभी मीटिंग हो। नहीं, जब आप एक बात में आ गई, नहीं एक बात बताओ, ये आप समझिए बात रतिराम जी, क्योंकि आपको सब बातें पता है क्या चल रहा है पार्टी में, किस नाम पर चुनाव वोट मांगी जा रही है, क्या लड़ा जा रहा है, किस नाम की बात हो रही है, किसको डिवाइडेशन किया जा रहा है। फिर भी आप लोग, मैं जब बीजेपी में आया और मेरा फोकस सिर्फ मेरे वार्ड पे था, मेरे वार्ड पे। मेरा मतलब कि हम कोई अनपढ़ और किसी चीज से मतलब नहीं था, नहीं मतलब ये था कि मेरे वार्ड का विकास हो जाए बस। नहीं, ये भी था, विकास हो मेरे वार्ड का चाहता था। बाकी जिले की कोई मतलब कि बाकी बाद में देखेंगे, पहले मेरे वार्ड का नहीं, पूरा जिला, पूरा गांव, पूरा वार्ड, पूरा हल्का अपना है, लेकिन मेरी प्राथमिकता मेरे वार्ड की बनती है, मतलब अपने घर की सही स्थिति। मेरा वार्ड, क्योंकि मैं वार्ड से जुड़ा हुआ था।
अच्छा, मेरे को बीजेपी ने थोड़ी चलो जिला दूसरे पार्षद तो क्या बनाया। पूछेंगे, मैं पूछूँ कि क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में? आने वाले समय में, जैसे कि आपने बार बार ये आम आदमी पार्टी की बात की। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो हवा देखी होगी ना, मतलब नहीं, पंजाब के अंदर जो, अब एक बात बताओ, आज मैंने भारतीय जनता और उसके पार्टी बाद इस्तीफा दिया। सुनो, भारत नहीं, उसके बाद नहीं इस्तीफा दिया। मैं तो, मेरी इंटरव्यू देखो, मैं तो बोल रहा हूँ 1.5 साल से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। कब मैं तक? 1.5 साल से नहीं आप उठा रहे, आपने कहा कि बहुत पहले से उठा। जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान कठोर नहीं लिया, मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, आप उसको चाहे किसी से जोड़ के देख लो, मैंने भारतीय जनता पार्टी से तभी रिजाइन दिया। अगर एक बात बताओ, मैं क्या क्या जाके बोलूं? लिखित रूप में दिया कैसे, किस प्रकार से दिया? ऑन रिकॉर्ड लिख के, लिखित रूप में। पर मतलब कि किसको दिया अभी ये जो आपने लिखित पत्र? ये लिखित पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया, वहाँ बेदी साहब बैठे थे। जी बिल्कुल, अनिल विज जी को दिया लिखित रूप में। इस्तीफा की बात कर रहे हैं? इस्तीफा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखित में अध्यक्ष जी को भेज दिया। नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या? और अध्यक्ष जी को लिखित में भेज दिया मैंने। ओके, बिल्कुल जी। तो चलिए ये बताइए, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं? हाँ, मैं तभी तो मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ। आज मैंने पार्टी के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया, जी। मैं घर तो बैठूंगा नहीं। जी। जब ये जिस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ा और वहाँ सरकार में रहते हुए भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं तो नहीं मानता मेरा धर्म बनता है मैं घर में चुपचाप बैठूं। मैंने कोई ना कोई तो पार्टी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो पार्टी जात पात के खिलाफ है, जो पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, जो पार्टी संविधान को लेकर के चलती है, आने वाले समय में हम उनका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। मतलब ये पर्टिकुलर तो नहीं आम आदमी पार्टी में जाएंगे भाई, विकल्प खुले हैं, किसी में भी जा सकते हैं। अच्छा चलिए, विकल्प खुले हैं। अभी तक जितनी पार्टियां हैं, आप किसको मानते हैं कि सही पार्टी जबरदस्त है? जो मतलब आप, मेरे को पता है, घुमा फिरा के देखो, पता क्या बात है, लेकिन वास्तविकता से अब पंजाब के अंदर क्या हुआ, मैं आपके बात पे आ ही गया। आप कहना चाहते हो कि आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हो। देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई सिस्टम है नहीं। कांग्रेस पार्टी पतन की ओर जा रही है। कैसे पतन की ओर जा रही है कांग्रेस पार्टी? बुरा हाल हो गया सभी जगह। कैसे? कहाँ क्या कुछ, यूपी में बुरा हाल, पंजाब, जब पंजाब से कांग्रेस चली गई ना, आप ये सोचो भाई, इनका सिस्टम ना पतन की ओर है। पंजाब से कांग्रेस का जाना अच्छा और पार्टी को मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस पतन की ओर चली गई। बीजेपी में बुरा हाल है, बीजेपी की सहयोगी जज्बा है, उसका बुरा हाल है। और पार्टी कौन सी है? अच्छा, कौन सी? इनेलो है? पर बिल्कुल है, इनेलो है, बिल्कुल है। ईमानदार नहीं क्या पार्टी? मैंने उसको देखा नहीं नज़दीक से। अच्छा, बिल्कुल भी। जी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का नाम सुना आपने? राजकुमार सैनी जी की पार्टी है। बिल्कुल सुना है जी। राजकुमार सैनी जी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करूँगा। मैं एक बात तो कहूँगा आपको, जो जहर आया निकल के घोड़ा गया, ये तो बिल्कुल गलत है। किस प्रकार का जहर? ये जो जाट नॉन जाट का, जो तभी तो कह रहा हूँ, क्या जाट और क्या नॉन जाट, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब आपस में हम भाई भाई। जी। तो ये तो गलत है। चलिए, हाँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे राजकुमार जो कहता भी, जो इस समय वर्तमान हमारे स्थिति दिखाते हैं, हाँ, स्थिति के हिसाब से गलत कर रहे हैं। जी। चलिए, अंतिम बात ये है कि कब खुशखबरी दे रहे, कितने महीने के अंदर खुशखबरी दे रहे पार्टी ज्वाइन की? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जी। मैंने कहा, क्या फैसला कर रहे हैं आगामी? क्या आगामी फैसला अति शीघ्र जी सलाह करके, जो भी आदेश मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे दोस्त देंगे, जहाँ भी मेरी बाँह पकड़ करके ले जाएंगे, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूँगा। और उस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले जी मैं उनको ये बात कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, सरकार में था, सरकार के विभिन्न पदों पर था, और सभी पदों को इस्तीफा देकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मैंने लड़ी है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप चलते रहोगे, जो भी पार्टी में मैं जाऊँगा, और तो मैं उस पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में रहे भाजपा के जिला सचिव रतिराम जी, और इससे पहले ये जिला भाजपा के एससी मोर्चा के पद पर भी रहे हैं और जिला पार्षद भी रहे हैं वार्ड नंबर 18 से। सीवन से प्रिंसिपल के रूप में एक स्कूल भी चलाते थे, और तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है। और आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा है, और इसके ऊपर आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं। आगामी समय के अंदर कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, आप इस इंटरव्यू के माध्यम से समझ भी सकते हैं। और भविष्य के अंदर इनका जो राजनीतिक रूप है या राजनीतिक जो दायित्व रहेगा, वो किस प्रकार रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।